तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य गुरुवर सुबल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। प्यारे बंधु, ध्यान तो चलता है, चलता था, चल रहा है, चलेगा। ध्यान जीव का अपना स्वयं का है, किसी दूसरे का नहीं। किसी से पर से नहीं लेना पड़ता है, पर स्वयं के उपयोग की स्थिरता है। जब चंचल चित्त किसी एक विषय पर ठहर जाता है तो वह ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। उपयोग निरंतर बदलता है, निरंतर अन्य विषयों को ग्रहण करता है, और वह उपयोग जब अन्य विषयों को ग्रहण करता हुआ किसी एक ही विषय पर ठहर जाता है, वह चिंतन की धारा जो अन्य विषयों पर चल रही है वह किसी एक विषय पर जब ठहर जाती है तो ध्यान के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ध्यान कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है। ध्यान तो सिर्फ हमारा चिंतन की धारा जो बह रही थी, जो हमारे उपयोग की दशा बदल रही थी, वह उपयोग की दशा का एक स्थान पर रुक जाना, एक विषय पर रुक जाना, वह ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, सूत्र दिया, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक ही विषय पर चिंता का निरोध हो जाना वह ध्यान कहलाता है। ऐसे हम लोगों के यहाँ यह ध्यान की परिभाषा आचार्यों ने दी, भगवंतों ने दी, और परिभाषा के अनुसार हम लोग ध्यान करते हैं। करते क्या है? चलता ही है। यहाँ आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब लोग ध्यान कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि सबके विषय भिन्न भिन्न हैं। सबके विषय भिन्न भिन्न हैं। हर क्षण हर पल यह जीव ध्यान करता है, बस विषय बदलते रहते हैं। वही चिंतन ध्यान में चला जाता है। जैसे कोई वस्तु नहीं मिलती, कहीं रख दी हो तो ध्यान करो, कहाँ रखी, क्या करो, क्या कहते हैं? ध्यान करो। अरे वही तो हम कह रहे, ध्यान करो। ध्यान करो कहाँ रखी। कोई वस्तु कहीं रखी है, वह ध्यान करना है। ऐसे ही हमारी आत्मा कहीं है, उसका ध्यान करना है। हमारा उपयोग बाह्य में ज्यादा है, इसलिए बाह्य वस्तु ही हमें ध्यान में आती है, और बाह्य वस्तु पर ही उपयोग सारा ठहरा हुआ है। किसी व्यक्ति से कहो कि किसी की शादी करना है, शादी होना, तो फलाना लड़की या लड़का देखा है, कैसा है, तो वो ध्यान करता है। उसका जीवन चरित्र वह उसके दिमाग में छा जाता है। अगर थोड़ा भी जानकारी होगी तो जानकारी के अनुसार उसका जीवन चरित्र उसके मस्तिष्क में घूमने लगेगा, उसका ध्यान चलने लगेगा। बस ऐसे ही हमारे तीर्थंकर, हमारे परमात्मा कैसे हैं, उन परमात्मा के अनुसार हमारी आत्मा कैसी है, जब हम इसका ध्यान करते हैं तो वह ध्यान हमारी आत्मा का ध्यान हो जाता है, हमारी आत्मा के ध्यान के रूप में बदल जाता है। पर वस्तु का ध्यान करना सरल और सहज है, थोड़ा कठिन नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान करना थोड़ा कठिन है। अंतर इतना है, पर वस्तु के ध्यान सरल इसलिए है क्योंकि वह अनादिकाल से हमारे संस्कार में है, और धर्म ध्यान का स्वरूप जो है वो हमारे संस्कार में नहीं है। संस्कारों में होने से वह वस्तु, वह ज्ञान, वह विज्ञान हमारे लिए ज्यादा मेहनत करने पर बिना मेहनत के ही मिल जाता है, और
जो चीज़ संस्कार में नहीं होती उसके लिए हमें श्रम और मेहनत करना पड़ती, तो वह हमारे संस्कार में आती है। बस यही संस्कार जो हमारा है, जो पररूप चल रहा है, जो संस्कार हमारा परद्रव्यों में चल रहा है, जो संस्कार हमारा आर्द्रोप ध्यान में चल रहा है, उस संस्कार को बदल करके हमें धर्म ध्यान में परिवर्तित करना है। विषय बदलना है, वस्तु नहीं बदलना है। वस्तु तो जस की तस है, पदार्थ जैसे के तैसे हैं। पदार्थों में कोई परिवर्तन ना था, ना है, ना हुआ है। पदार्थ तो जैसे के तैसे हैं। हमें अपने परिणमन को बदलना है, हमें अपने उपयोग की दशा को बदलना है। एक ही वस्तु का ध्यान धर्म ध्यान हो सकता है, एक ही वस्तु का ध्यान आर्त ध्यान हो सकता है, उसी एक ही वस्तु का ध्यान रौद्र ध्यान भी हो सकता है। एक ही वस्तु हमारे धर्म ध्यान का हेतु बन सकती है, वही एक वस्तु हमारी आर्त ध्यान का हेतु बन सकती है। ध्याता का उद्देश्य ही वस्तु को न बदल के करके अपने ध्यान को बदलता है। भाई क्या नाम तुम्हारा? दाढ़ी वाले भैया, पीयूष नाम है तुम्हारा? पीयूष माने अमृत। तो ये दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है। कौन सा ध्यान हुआ? दाढ़ी का चिंतन। बहुत अच्छी लग रही है, राग प्रणति दिख रही है। यह चला गया आर्त ध्यान में। अब ये दाढ़ी आती है, चली जाती है। कितने पर्यायों के प्रणमन है, कितनी बार दाढ़ी को बनाया गया है, कितने बार दाढ़ी आई है। ये संसार का प्रणमन ऐसे ही है। इस दाढ़ी के समान ही संसार का हर पदार्थ परिवर्तनशील है। आज एक काले बालों की आती है, कल सफ़ेद बालों की आती है, बचपन में किसी बालों की नहीं आती है। संसार इसी प्रकार से चलता रहता है। जीव छोटा जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर पर्याय चेंज हो जाती है, फिर उसका कहीं जन्म हो जाता है, फिर मरण होता है। ऐसे जीव का संसार चलता रहता है। दाढ़ी आती है, जाती है, चली जाती है। ये संसार का प्रणमन है, इसी प्रकार से चलता आया है और चलता रहेगा। दाढ़ी नहीं, संसार का हर पदार्थ ऐसे ही परिवर्तनशील है। कौन सा ध्यान हो गया? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान हो गया। कौन सा ध्यान हो गया? इसकी दाढ़ी को नोच लूं, कितना अच्छा लगेगा। रौद्र ध्यान, हिंसानंदी। इसके केस रोज करके इसको मुनि बना दूं, कितना अच्छा रहेगा। कौन सा ध्यान हो गया? एक ही वस्तु हमारे आर्त ध्यान का कारण है, वही एक वस्तु हमारे रौद्र ध्यान का भी कारण है, वही एक वस्तु हमारे धर्म ध्यान का भी कारण। पीयूष भाई बुरा मत मानना है। देखो, हम लोगों को समझाने के लिए कभी किसी एक को विषय वस्तु बनाना पड़ता है। अगर एक को विषय वस्तु बना देते लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। नहीं बनाएंगे तो विषय वस्तु इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। हर संसार की वस्तु हमारे राग का कारण होने से संसार का कारण है, और वही एक वस्तु संसार में वैराग दृष्टि से देखने के कारण वही एक वस्तु हमारे धर्म ध्यान का हेतु बन करके हमारे लिए मोक्ष का भी कारण है। वस्तु वही है, पदार्थ वही है, देखने की दृष्टि है। आकाश में बादल मंडरा रहे थे, घूम रहे थे। एक राजा बैठा बैठा बादलों की शोभा को देख रहा था, राग प्रणति से देख रहा था। क्या सुंदर बादल हैं, कैसे बादल घुमड़ घुमड़ घूम रहे हैं। एक इधर आ रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, एक उधर जा रहा है। और धीरे धीरे देखा उन बादलों ने एक महल का रूप ले लिया। ओहो मंत्री, जल्दी से कलम लाओ, इस महल को लिख लो।
ऐसा ही महल मुझे बनवाना है। और जब तक कलम आई तब तक वो बादल बदल गए। कौन सा ध्यान हुआ? आर्त ध्यान। ओहो, ये बादल जैसे नासवान है, बादलों के महल नासवान हैं, अभी बनते हैं थोड़ी देर में बिगड़ जाते हैं। ऐसी देह भी नासवान है, ये कुछ भी शाश्वत नहीं है, ये सब अशाश्वत है। कहाँ हम पड़े हैं? ये महल भी कब तक खड़े रहेंगे? जब तक हम सोच रहे हैं तब तक ही हैं। मेरे बाद कहाँ हैं? किसके हैं? किसने देखा है? ये सब नासवान हैं, बादलों के समान ही नासवान हैं। अब मुझे संसार में नहीं रहना। वही बादल धर्म ध्यान के हेतु बन गए, वही हमारे राग के हेतु हैं, वही हमारे वैराग्य के हेतु हैं। वस्तु वही राग के हेतु है, वही वैराग्य के हेतु है। बस हमारे उपयोग की दशा को बदलने का उपक्रम है। संसार की ये दशा अनादि अनंत ऐसी ही है। इन सिर पर लगे हुए केशों को देख करके कोई तो श्रृंगार रस में डूब जाता है, और इन केशों को देख करके कोई वैराग्य की रस में डूब जाता है। यह केश हमारे सुंदर हैं, यह केश हमारे बिगड़ ना जाएं। ओहो, केशों की सुंदरता रखने के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। वो आजकल तो क्या लगाते हैं? डाई। डाई तो मशीन में लगाई जाती है। कुछ भी कह दो, शब्दाना में अनेक अर्थ था, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कोई बात नहीं। डाई लगाई, खिजाब लगाया, जो भी लगाया, काले किए, किस लिए? क्या सफेद बाल अच्छे नहीं लगते? काले ही अच्छे लगते हैं। एक देश ऐसा भी है जहां महिलाएं बाल मुड़ा के रहती हैं, फैशन है। या बाल बड़े करके रहती हैं और बाल मुड़ा के रहती हैं, कोई बाल नहीं। जैसे व्यक्ति शेप बनाता है वैसे वो बाल बनाती है। ऐसा किसी ने मुझे बताया। बाल बने हुए बाल मुड़ाना ये भी राग का कारण हो सकता है, बाल बड़े करना ये भी राग का कारण हो सकता है, और बाल मुड़ाना ये वैराग का कारण भी हो सकता है, और बड़े बड़े बाल देख करके भी वैराग्य आ सकता है। काले बालों के बीच में एक सफेद बाल भी वैराग का कारण हो सकता है, और सारे सफेद बाल हो जाएं तब भी राग के कारण हो सकते हैं। वे सफेद बाल ही व्यक्ति को अच्छे लगते हैं। हर वस्तु तुम्हारे राग का कारण है, हर वस्तु तुम्हारे द्वेष का कारण है। तुम्हारे देखने की दृष्टि क्या है? जैसी हमारी देखने की दृष्टि होती है, सृष्टि भी हमारे लिए वैसी ही दिखती है। जैसी दृष्टि होती है सृष्टि भी वैसी ही दिखती है। हमारे देखने की दृष्टि से ही सृष्टि है, वो देखने की दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि अपने आप समाप्त हो जाए। प्यारे बंधुओं, बस यही परिवर्तन करना है। आज तक हमने यही परिवर्तन नहीं कर पाया। हम संसार के अन्य विषयों में डूबे रहे और आज तक डूबे हैं और डूब रहे हैं। इनसे निकलने का उपक्रम हमने नहीं किया। हर संसार के कार्य में हमने भागीदारी निभाई है, लेकिन मोक्ष के काम में भागीदारी निभाई लेकिन कम निभाई है। अभी आपसे कहा जाए कि यह एक विधान है वो तो है तो है ही। जिस समय विधान है उसी समय आपके घर में शादी हो तो आप लोग शादी में शामिल होंगे, विधान में शामिल होंगे?
है? ईमानदारी से बोलना। एक तरफ विधान है और एक तरफ शादी है, और तुम्हारे घर में भी नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार के है। चलो हम दूसरी बात करते हैं। तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार के है, शादी है, और मंदिर में विधान भी है। तो विधान में बैठ करके भगवान के पूजन की सुनोगे कि शादी में देखकर जाकर के गाना सुनोगे? अरे महाराज तुम कैसी बात कर रहे हो? व्यवहार भी तो देखना है, संसार भी देखना है। तुम तो आज हो कल चले जाओगे, हमें तो पूरा निभाना है। अगर हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा? ओह, बस यही समझना है। इसीलिए तुम्हारा संसार का व्यवहार चल रहा है, इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पूरी संसार पर टिकी हुई है। तुम्हारी दृष्टि में संसार महत्वशाली है, इसलिए संसार में महत्वशाली बना रहा है। इसलिए तुम संसार में भटक रहे हो। और जिनकी दृष्टि संसार से बदल जाती है, जिनकी दृष्टि में संसार महत्वशाली नहीं रहता है, उनकी दृष्टि में उनकी सृष्टि भी बदल जाती है। समझ रहा? भरत चक्रवर्ती को 3 समाचार मिले। कितने समाचार मिले? कौन कौन से? एक तो चक्ररत्न की प्राप्ति हुई, दूसरा भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तीसरा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चक्ररत्न की अयोध्यशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है, पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है, और भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। 3 समाचार एक साथ मिले। तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था? पहले कहां गए थे? भगवान के समोशरण में केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए गए थे। और तुम लोगों को 3 समाचार मिलते तो पहले कहां जाते? तुम लोगों को समाचार मिले कि दुकान पर ग्राहक खड़ा है और 2 लाख रुपया का नगद माल लेने वाला है, एक। दूसरा समाचार मिले मंदिर में गुरुदेव आए हैं, 2। और तीसरा समाचार मिले कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो सबसे पहले कहां पहुंचोगे? पहले 2 लाख वाला ग्राहक चलाओ, उसके बाद पुत्र रत्न देखो। तो महाराज तो बाद में चले ही जाएंगे। ओहो, बस यही दृष्टि तुम्हारे संसार का कारण है, तुम्हारे दुख का कारण है, क्योंकि दुख के साधनों को तुम अधिक पसंद करते हो। अच्छा एक बात बताओ पीयूष भाई, तुम ही बताओ। हमारा पीयूष बहुत धर्मात्मा है। पूरे बिहार में भिंड से लेकर के यहाँ तक पीयूष, सोनू और क्या नाम है, चिंटू, सौरभ, गोलू, क्या नाम है बैठे बगल में, सौरभ, ये 10 बंटी बनारस, 8-10 लोग, ये बच्चे ऐसे गुरु सेवा में। मैंने देखा कि इटावा बहुत जल्द पहले आना था, चाहिए था, हम लेट हो गए। जहाँ ऐसे उत्साही बच्चे होते हैं तो वहाँ मन में उत्साह आ ही जाता है। जहाँ युवा वर्ग में उत्साह होता है तो वहाँ धर्म की गंगा अपने आप आगे बढ़ती है। होना चाहिए। अब क्या कह रहे थे, भूल गए। पीयूष से कुछ पूछ रहे थे, भूल गए थे क्या पूछ रहे। खैर कोई बात नहीं, अभी याद में आ जाएगा। हमारी दृष्टि से ही हमारी सृष्टि है। हम अपने उपयोग को जहां ले जाते हैं, राग में उपयोग को ले जाएंगे तो हमारे संसार की वृद्धि होगी, और इसी उपयोग को वैराग्य में ले जाएंगे तो हमारे संसार की ह्रास होगा, संसार का ह्रास होगा, संसार की वृद्धि नहीं होगी।
आज तक उपयोग लगा रहा बाहर, आज तक उपयोग लगा रहा परद्रव्य में, और आज भी लग रहा है। अभी हम मान लो 2 घंटे तक लगातार यहां बोलते रहे और 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, तो यहां कितने भी लोग दिखेंगे? बताओ कितने दिखेंगे? शायद हम यही बैठे रह जाएंगे और बाकी के सब धीरे धीरे एक एक करके, या शर्म देखते हुए 2-4 बैठे रहेंगे अब, और फिर धीरे से कहें महाराज अब तो बंद करो, महाराज अब जाना है। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं है। तुम्हारे कर्म में ऐसा ही नियोग है, तुम्हारे ऐसे ही कर्म का उदय है कि तुम्हें ऐसे ऐसे काम मिले हैं कि बेटा तुम संसार में ऐसे लगे रहो। मैं एक दिन रास्ते से बिहार कर रहा था तो देख रहा था कोई कपड़े की दुकान खोल रहा है, कोई किराने की दुकान खोल रहा है, कोई सोने चांदी की दुकान खोल रहा है, कोई दुकान में झाड़ू लगा रहा है, कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई आगे चले तो कोई सब्जी बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं सोच रहा था कि ऐसे भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न काम क्यों मिले? इसमें भी कर्म सिद्धांत है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको कार्य की व्यवस्था मिल जाती है। और हम जैसे लोग यहां बैठे, ये तो कमा कमा के परेशान हैं, तब भी खा नहीं पाते हैं। एक हाथ में मोबाइल, हाँ, दूसरे हाथ से ग्रास, और फोन आ जाए कि दुकान पर ग्राहक खड़ा है, वो अच्छा वो 2-2.5 लाख का माल लेने वाला है, तो ग्रास भी बाहर, ये बाद में देखेंगे, पहले अंतर है। और हम लोग कैसे खाते हैं? दोनों हाथ से। तुम्हें खाने को पीयूष क्या क्या मिलता है? दाल, एक सब्जी, रोटी, चावल, एक आध मिठाई, रोज रोज की कभी 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 मिठाई मिल जाती है। और महाराज क्या खाते हैं? महाराज 4-6 सब्जी होंगी, 2-3 दाल होंगी, और पता नहीं क्या क्या थाली में दिखाया जाता है, महाराज ये ले लो, महाराज ये ले लो। और सब लेने के बाद सर्वा कहते हैं महाराज कुछ लिए ही नहीं। देखो पीयूष समझ लो, शादी हो गई तुम्हारी? हो गई? अरे यार तुम, कोई बात नहीं, अब जिसकी नहीं हुई उसको बता देना, बेटा तुम चक्कर मत फंसना, आज बंटी की नहीं हुई, अब तुम लोग उसको मुर्गा बनाने के चक्कर में हो। ओहो, उसको मत फंसाना बेचारे को। प्यारे बंधुओं, हमारा चिंतन जो है, संसार की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। संसार की चिंता करने वाले बहुत हैं, बस यही तो आज तक हुआ है। थोड़े आप लोग आगे आ जाएं तो पीछे आने वाले बैठ जाएंगे। संसार की चिंता में ही हमारा जीवन घुल रहा है। दिन रात संसार की ही चिंता हम कर रहे हैं, अपनी चिंता नहीं कर पा रहे हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। और जो व्यक्ति अपनी चिंता करने लगता है वह संसार की चिंता नहीं करता, और जो अपनी चिंता करने लगता है यानी अपने आत्मा की चिंता करने लगता है तो वही संसार से निकल पाता है, उसी का कल्याण हो पाता है। बाकी तो संसार में लगे घुल ही रहे हैं। कौन नहीं लगा बताओ? बिना कहे व्यक्ति संसार